तो ये तो हो गई बहुत सारी। कैमरा तो मेरी तरफ कर दे। इज्जत ही नहीं दे रहा। अच्छा, आज हम शूट कर रहे हैं आउटडोर, तो दिवाली भी चल रही है, बहुत ज़्यादा पटाखों की आवाज़ें भी आ रही हैं, इसीलिए हमारे पास जो ऑडियो इक्विपमेंट्स हैं वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ों की वजह से। तो मैं रिकॉर्डर को इस्तेमाल करते हुए आज इंटरव्यू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, आज आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक ऐसा इंटरव्यू करने वाले हैं जो कि काफ़ी दिन से 2-3 महीने से मेरे ख़्याल से पेंडिंग पे पड़ा हुआ है, और हम इसको पहाड़ों पे शूट करना चाह रहे थे। सो एनवायरनमेंट भी उसी हिसाब से होता वीडियो का, लेकिन फिर भी आज हमने थोड़ा-सा एडजस्ट किया है कि उस हिसाब से एनवायरनमेंट हो। हमारे साथ मौजूद हैं इलियास अल्लाह बख्श, और जो हमेशा अपने वीडियोज़ के इंट्रो बड़े बेहतरीन तरीके से कहते तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इलियास है, फ्रॉम पसनी बलूचिस्तान। हैं। हम इलियास अल्लाह बख्श फ्रॉम पसनी बलूचिस्तान। बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, और मैं इनको अपना उस्ताद मानता हूँ। और मुझ में और इनमें एक कॉमन बात ये है कि अगर हम दोनों को बात करने बिठाया जाए तो काफ़ी देर लग जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, थोड़ा बहुत मैं यू नो ट्रैवलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे जो कि ट्रैवलिंग की में जो स्टोरीज़ होती हैं, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट होती है, एडवेंचर जिसमें होता है, और हॉरर में भी। तो बगैर किसी ताख़ीर के मैं चलूँगा इलियास की तरफ। इलियास भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खुश? बिल्कुल खैर खैरियत उम्मीद से। है आप सब खैरियत से हों, और पूरी टीम के अंदर असाम है, आप हैं, आप सब खैरियत से होंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ, तो बताएँ कि किस तरीके से, मतलब ये ट्रैवलिंग वाला आपका जो है, कब पता चला आप यार, में है? हर हर इंसान के अंदर कुछ फितरतें, मतलब उसकी बर्थ के साथ आ जाती है। हुँ, मुझे लगता है कि हो सकता है ये विरासत में हो, या हो सकता है ये विरासत में नहीं हो, लेकिन जो चीज़ कमाई जाती है उनमें आपको सुकून जब महसूस होता है ना, तो उसके बाद आप उस काम को एक स्पेसिफिक तरीके से करते हैं कि यार, इस काम में मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है, इस काम में ही मैं अपने आप का जो चैन और सुकून है वो महसूस कर रहा हूँ। तो इसी वजह से जब मैं पहाड़ों में जाता था, मतलब शुरुआत दौर से 2017 16 15 से, हुँ, तो मुझे सॉलिट्यूड का बहुत ज़्यादा शौक था, तनहा रहने का बहुत ज़्यादा शौक था, कि तन्हाई में ज़िंदगी गुजारना सीखें। उसके बाद जब लोग आ जाएंगे, लोग किसी भी किस्म के हों, आपकी ज़िंदगी में हो या आपके इर्द गिर्द चागर सोसाइटी सब सब में हो, तो आप उनको कवर कर सकते हैं, आप उनको बिला किसी मुशक्क़त के बर्दाश्त कर सकते हैं। हुँ। जब आप तन्हाई से लड़ सकते हैं तो किसी भी बर्दाश्त कर सकते हैं उसको। तो ये सबसे बड़ा मेरा वजह है और मोटिव है कि मैं ट्रैवल करता था और कर रहा हूँ। और सोलो ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट काइंड ऑफ ट्रैवलिंग, कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सोलो ट्रैवलिंग में। अच्छा, वैसे मैंने ये बात पूछी नहीं, वैसे पूछ लेता हूँ कि लोगों के मिलने के बाद आपको तन्हाई पसंद हुई, या शुरू से ही तन्हा? हो सकता है, एग्जैक्टली। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो इंसान को लड़ना सिखा देती है। हुँ, चाहे वो किसी भी चीज़ की मतलब चाहत हो, या हुँ, किसी चीज़ की इब्तिदा हो, या किसी चीज़ की इंतहा हो, वो इंसान को लड़ने पे मजबूर कर देती है। हुँ, अगरचे वो लड़ाई तन्हाई की हो, अगरचे वो लड़ाई कामयाबी की हो, अगरचे वो लड़ाई नाकामी की हो या फेल्योर की हो, वो बेहतरीन। मजबूर कर देती है कि आपको भी लड़ना है, आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। आजकल क्या कर रहे हैं? यार, बस ट्रेवलिंग पे अपना अपना सब कुछ वक्फ कर दिया है, अच्छा, सब मतलब कुछ। अभी लास्ट ट्रिप कहाँ पे? मैं अभी कल ही आया हूँ कराची। उससे पहले मैं कालाम में था, सवात और शोगरान में, हुँ, कश्मीर। बड़ा ही मज़ा आया यार, लेकिन अफसोस बैड लक इस बात का था कि जिस जिस जगह से हम निकले, फ़ौरन दूसरे दिन वहीं पे बर्फ़बारी शुरू हो गई। मतलब बैड लक आप फॉर जब मी। वहाँ तक मौजूद थे तो सब लोग बर्फ़बारी नहीं हुई, बर्फ़बारी से महरूम थे। बिल्कुल। जो हम निकले तो बर्फ़बारी शुरू हो बर्फ़बारी से गई। शुरू। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका सबसे जो यादगार सफ़र है, आपको कोई याद हो, मतलब भूल ही नहीं सकते उसको? यार, आई थिंक ये सफ़र है सपट बंदर बीच का, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। हम 26 जून को गालिबन निकले पसनी से। दो बाइक थे, मेरा वैसे अकेले चलने का मूड था, लेकिन इस तरह हुआ कि ईद के फ़ौरन बाद दोस्तों ने कहा कि यार साथ मिलके चलते हैं। हमने कहा ठीक है, तो आप बाइक ला सकते हैं। हमने कहा कि आपके लिए मेरे पास होंडा है 125 का, तो मैंने कहा अपने लिए बाइक की तलाश करो, हम साथ जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम निकले पसनी से। फर्स्ट नाइट स्टे किया उरमाडा में, उसके बाद कुंडमलीर दूसरी रात। उसके बाद हमारा प्लान था कि हम सुबह चंद्रगुप्त मठ वोल्केनो, उसके बाद सपट विलेज, उसके बाद बूजी कुको एक्सप्लोर करके गड्डनी की तरफ निकलेंगे और वहाँ पर रात स्टे करेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसा हुआ कि हम 9:30 बजे पहुँचे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद हम सपट विलेज गए, यहाँ पे आधा घंटा गुजर गया। तो टाइम था कुछ 10:30 बजे, 10 बजे के करीब।
तो सीन ये था कि हमने अपने सारे एक्सरीज वगैरह चार्जिंग पे लगा दिए और हम बूजी को किल निकल गए और सिर्फ एक बोतल पानी का सहारा लेकर। मैंने कहा यार 4 लोग हैं, 25 मिनट का रास्ता है, 25 मिनट आने 25 मिनट जाने का, और मौसम भी इतना गर्म नहीं था पहले। तो सीन ये हुआ कि वो बोतल पानी रास्ते में ही ख़त्म हो गई। जब वहाँ पे पहुँचे 11 बज चुके थे, वहाँ पे बिल्कुल प्यास की मतलब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था कि भाई प्यास लगी है। तो उसके बाद जब हम एक्सप्लोरेशन करके यहाँ से निकलने ही वाले थे कि जब हम बाइक के पास आ गए तो वहाँ पे सैंड स्टॉर्म शुरू हो गया। शमाल कहते हैं इसे बलूची में। सैंड स्टॉर्म शुरू हो गया जो आप कह सकते हैं कि वेस्ट की तरफ से मतलब बहता है। तो ये हुआ कि सैंड स्टॉर्म शुरू हो गया ड्यून्स के अंदर। वहाँ पे डेजर्ट ड्यून्स थे और ये ज़मीन था वोल्केनिक। मतलब आपको मालूम नहीं है कहाँ पे दलदल है और कहाँ पे वोल्केनो है। आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि आप कभी भी कहाँ से जा रहे हो और आपकी बाइक गिर जाए। आप देख रहे हैं अपनी आंखों से कि बाइक अंदर जा रहा है, ज़मीन के अंदर जा रहा है, धंस रहा है। तो हम वहाँ पे 6 ड्यून्स हैं, 6 ड्यून बिल्कुल रेत के, मतलब इस तरह के 6 ड्यून्स के इस तरफ हम आ चुके थे। अलग रास्ता उस तरफ था लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मतलब आप कह सकते हैं कि एक डिवाइन हेल्प था जो हमें मिल चुका था। कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे ना आप दिख रहे हैं ना आपको मैं दिख रहा हूँ। अच्छा। इस तरह का मतलब सैंडस्टॉर्म था। और उसके बावजूद हम पीछे नहीं चल सकते थे, मतलब रास्ता भी खो गया। जो आगे अभी जो मतलब एक ही रास्ता है जो बचा है वो आगे चलना ही है, चाहे आगे माउंटेन्स हो या आगे पहाड़ियाँ हो या मतलब डिजर्ट हो। आपको जो भी करना है आगे से करना है, पीछे आप चल नहीं सकते क्योंकि सैंडस्टॉर्म बड़ी तेज़ी से मतलब तबाही मचा रहा था। तो उसके बाद जब हमने 6 ड्यून्स मतलब मुकम्मल फारिग कर दिए, उसमें मेरी बाइक 2 मरतबा और मेरा दोस्त था उसकी बाइक 3 मरतबा वोल्केनो में गिर चुकी। मतलब एग्जैक्टली सीन्स ऐसे थे कि हम यहीं पे मर जाएंगे क्योंकि पानी तो तभी ख़त्म हो चुका जब हम वहाँ पे पहुँचे थे। पानी हमारे पास है नहीं। तो हमने अपने दोस्तों को कहा कि आप पैदल आ सकते हो तो आओ, क्योंकि हम इस ड्यून्स के चढ़ने में बाइक को अकेले मतलब सिंगल जब होगा तो बाइक अच्छी तरीके से चढ़ पाएगी। उसके बाद हम नीचे उतरे, 2-3 निशानत हमें मिल गए। ये टाइम भी हो रहा है 12:30 बजे, दिन के 12:30 बजे। लेकिन सैंड स्टॉर्म ख़त्म होने का भी कुछ चांस ही नहीं है, कुछ चांस नहीं है। उसके बाद ये हुआ कि हमें कुछ निशानत मिल गए, 2-3 निशानत थे जो बाइक मतलब वो तासुरत दे रहे थे कि यहाँ से बाइक गुजरी है, ये गाड़ी गुजरी है। तो हमने सजदे वगैरह किए कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि हमें रास्ता मिल चुका है। मतलब अभी ये सीन थे, ये सीन तो खौफनाक थे ही नहीं हमारे लिए। अच्छा, ये अभी ये अभी खौफनाक थे ही नहीं। मतलब सही। सजदा वगैरह किया कि अल्लाह पाक शुक्र है जान बचा लिया। लेकिन जो खौफनाक सीन है वो आगे आ रहे हैं। ये 12:30 बजे, 12:30 बजे के बाद हम निकले। उसके बाद सीन ये था कि हम चलते गए। ये जो 3-4 निशानात थे बाइक के, ये तो वहीं पे गायब। और इतना सख्त सैंडस्टॉर्म चल रहा था कि आप जिस जगह पे खड़े हो और बाइक के साथ आए हो, 2 मिनट के बाद वो बाइक के निशानात गायब वहाँ से। आपके जो शूज़ हैं 2 मिनट खड़े रहने के बाद वहाँ पे शूज़ के निशानात मिट जाएंगे। मतलब कुछ निशानात बाकी रहने वाला था ही नहीं, एग्जैक्टली कोई निशानत नहीं। और सिर्फ डिजर्ट था। और होंडा जिसने जिसने चलाया है, होंडा 125, जिसने चलाया है वो जानता है कि मतलब होंडा का जो फर्स्ट गियर होता है ना वो बड़े मजबूत होता है। हम फुल स्केलेटर के साथ 2 या 2.5 घंटे तक उसको चलाते रहे डिजर्ट में। एक दफ़ा मैं बेहोश हो गया। ये सारे सीन्स अभी मतलब ऑन ही थे कि 1:30 बजे के करीब डिजर्ट ख़त्म हो गया। 1:30 बजे और 1:40 के करीब डिजर्ट खत्म होगा। लेकिन वो सैंड स्टॉर्म अभी तक मतलब उसी तरह से बाकी है, उसी तरह से कायम है। लेकिन अच्छा है ना, मतलब रेगिस्तान रेगिस्तान तो खत्म हो गया, मतलब अब बाइक अच्छे से चल सकती है। सही है। तो उसके बाद हमने रुकने का, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो मोटिव था वो ये था कि जिस तरफ आप जा रहे हो, जिस तरफ आपने जोर लगाया हुआ है, उस तरफ हटना नहीं है, उस रुख को छोड़ना नहीं है। सही है। तो हम चलते गए थोड़ा सा सारी, मुझे तो यकीन है कि उन दुआओं की बदौलत कुछ हवा का दबाव 1-2 सेकंड के लिए कम हो गया। दबाव कम होती हमने कहा मतलब कोई स्याह चीज़ देखी जो शेडो की तरह था। तो हमने दोस्तों से कहा कि यार वहाँ पे ज़रूर कोई चीज़ है, अगर कुछ भी ना हो तो एक दरख्त तो ज़रूर है जिसके नीचे हम 2-3 घंटे आराम से बैठ सकते हैं। तो ये डिज़र्ट अभी मतलब ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो सारी मतलब आप कह सकते हैं बुशेस वगैरह, जो बलूची में बुट्टक कहते हैं, बुशेस वगैरह अभी तक मतलब वहाँ पे मौजूद है और रास्ता नहीं है इस बाइक के जाने का। तो हम वहाँ पे गए, देखा कि वो एक आप कह सकते हैं हट था। तो हमने ये सोचा नहीं कि भाई उसके दरवाजे होंगे, खिड़की होंगे, बस जल्दी से दरवाजा तोड़ो और पानी की तलाश करो। मतलब किसका है, ये कौन है यहाँ पे, चाहे आर्मी होश का ही है नहीं। या किसी किसी और का है, पानी बस जो चाहिए। करना है पानी 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 लेना है अभी अभी। सही मतलब है। पानी चाहिए।
ठीक है। तो हमने दरवाज़ा वैसे भी आधा था, मतलब ऊपर से खुला हुआ था, आधा मतलब किक मार के उसे गिरा दिया। उसके बाद 2 मटके थे उसके अंदर, लेकिन मटके रेत से भरे हुए थे। मटके में रेत? मटके में मतलब इतना भरा हुआ था वो सैंडस्टोन की वजह से, कि हमारे सारे जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो वहीं से शुरू हो गए कि मटका दिख चुका है लेकिन उसके बावजूद भी उसमें पानी नहीं है। तो हमने मतलब करना क्या है, बैठना सिर्फ इसके अंदर। कम से कम चाव तो मिल चुका है। हाँ। उसके बाद सीन ये हुआ कि हमने 2 बोतल देखी, वो जो 6 लीटर के नेस्ले के बोतल होते हैं वो हमने वो रेत के अंदर से निकाले, वो रेत से भर चुके थे। तो लेकिन उसके अंदर उसका जो मतलब बलूची दबी क्वेश्चन थे, वहाँ से जो ओपन होता है, हाँ। जब से ओपन किया तो देखा कि उसके अंदर पानी है, लेकिन पानी वो एलजीज पंजाइज पता नहीं क्या, वो जो सब्ज कलर के होते हैं, हाँ, सही मतलब समझ जब गया। पानी ज़्यादा पुराना होता है तो उसकी वजह से वो सारी चीज़ें उसमें पैदा हो जाती हैं, मतलब कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या, अल्लाह अकबर तो ये सारी चीज़ उसमें पैदा हो चुके थे। सही। और इतना गर्म था कि अगर हम उसे उसी वक्त पी लेते ना तो सबको हैजा हो जाता और सब दोबारा खुश हो जाते। पानी गर्म भी है पानी बहुत गर्म है क्योंकि और मौसम गर्म है, जून का सब्ज़ भी, महीना है, और सब्जी भी उसके अंदर है। और फिर भी आपकी नीयत है वो पानी पीने में। एग्जैक्टली जो भी करना है बचना है अभी, मतलब जिंदगी, ये जो सारी एनर्जी है वो जिंदगी को बचाने के लिए है। तो हमने वहाँ पे मट्टी पड़ा हुआ था, उस पर पानी फेंक दिया। पानी फेंकने के बाद वो थोड़ा सा गीला हो गया, और उस गीले मट्टी को हमने बोतल के ऊपर लगा दिया, उसको कवर कर दिया मट्टी से। मट्टी से कवर करने के बाद ऐसा होता है कि जब मट्टी सर्द हो जाती है तो उसके नीचे जो भी आ जाता है वो चाव में आ जाता है, और उसकी वजह से वो सर्द हो जाता है। 40 मिनट के बाद वो पानी पीने के काबिल हो गया। सही। पानी पीने के काबिल होते, मुझे याद है मैंने 3 लीटर से अब पिए थे। वो तो पानी मतलब एक तो ठंडा तो हो गया था हाँ हाँ, जब आपने कवर किया था, लेकिन लेकिन सब्ज़ तो था सब अभी भी। सुदाना उस पर मेरा चादर मेरे पास था, हाँ। चादर रख के, चादर के साथ मेरे, मतलब हमने चला लिया था बस, मतलब ज़िंदगी तो बच जाएगी ना। अच्छा, ये मैं देखता हूँ ना कि जब आप वाकई अपने आप को एक टूरिस्ट कहते हैं, एक तो जी होता हाँ। है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान टूर जिस तरीके से होता है ना, Exactly. कि आप पाकिस्तान के किसी 2 शुमाली शहरों में चले जाते हैं और आप जी हाँ। पाकिस्तान टूर करके आ जाते हैं। जी हाँ, बट वो एक्चुअल जो टूरिज़्म है, बिल्कुल। जब आप सयाहत की तरफ बढ़ते हैं तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं। मैंने देखा है कि अक्सर लोग जब सफ़र करते हैं तो उनको ऐसा लग रहा होता है वो सफ़र नहीं कर रहे, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल, कहते हैं भाई नहीं, ये तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना वो हो रहा है, कंफर्ट नहीं है, तो कंफर्ट तो होता ही नहीं है। 2 तरीके के ट्रैवलर्स होते हैं ना, एक होता है लग्जरियस ट्रैवलर, हम्म, जो लग्जरी चीज़ों को पसंद करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन लग्जरी हो, उसके कमरे लग्जरियस हो, मतलब जो भी करना है उसे लग्जरी ही करना है। हम्म, और कुछ होते हैं एडवेंचरस, उन्हें लग्जरी ज़िंदगी चाहिए ही नहीं, सही है। जैसे मैं हूँ। तो किस्सा ये हो रहा था, उसके बाद मतलब अभी अभी ज़िंदगी का सुकून मिल चुका था, ज़िंदगी की पूरी उम्मीद मिल चुकी थी कि भी अभी ज़िंदा रह चुके हैं, अल्लाह पाक ने हमें बचा लिया है, अभी जो कुछ भी होगा रात तक भी चल सकते हैं क्योंकि 2 बोतल पानी मेरे पास मौजूद है। सही है। 2 बोतल में हम ज़िंदा रह सकते हैं 4 लोग इंशाल्लाह। तो सिस्टम ओके थे। उसके बाद ये हुआ कि वो पानी पीने के बाद इतना सुकून मिल गया कि हम चारों के चारों वहीं पे सो गए। 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक सो गए। जब 5 बजे उठे तो सैंड स्टॉर्म वही उसी तरह बाकी था, अच्छा, अभी बिल्कुल तक कायम था, मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और मेरे जो आप कह सकते हैं कि नेविगेशन में जो अक्सर होते हैं वो पहाड़ियाँ होती है, क्योंकि मैं उन पहाड़ियों को पहचानता हूँ सही। कि इस तरफ वो पहाड़ी है, इस तरफ वो पहाड़ी है। तो पहाड़ी गायब हो चुके थे सैंड स्टॉर्म की वजह से, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद हमने जब सफ़र का वापस इरादा किया तो उसी रास्ते को लेकर, तो मैंने कुछ देखा कि कुछ दिखाई दे रहा है, पहाड़ जैसा चीज़ कोई दिख रहा है। तो मैंने कहा ये चंद्रगुप्त 2 होगा। तो वाकई में उसके पास कोई चंद्रगुप्त 2 था, और अल्हम्दुलिल्लाह बस जान बच गई। घर जाने से पहले कुएं की तरफ गए, वहाँ पे कपड़ों के साथ नहाया, बाइक वगैरह सब धो ली, उसके बाद घर चले गए। तो ये सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। बलूचिस्तान में सबसे फेवरेट जगह आपकी कौन सी है, अगर यहाँ देखने वालों को पता चले कि अगर बलूचिस्तान में घूमना है यार तो? मुझे सबसे ज़्यादा जिस जगह ने इंस्पायर किया है वो हिंगोल नेशनल पार्क, पूरा हिंगोल नेशनल पार्क है। मतलब स्पेसिफिकली मैं प्रेसेस ऑफ होप की बात नहीं कर रहा, बुजी टॉप की बात नहीं कर रहा, कुंडमलीर की बात नहीं कर रहा,